तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के ऊपर चर्चा हम आज प्रारंभ करने वाले हैं। कल हमने देखा प्रथम अध्याय के आखिरी में अर्जुन ने अपना आखिरी निर्णय दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्र शस्त्र पाणया, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में अस्त्र लेकर आते हैं फिर भी मैं कोई प्रतिकार नहीं करूंगा। मुझ निहत्थे पे यदि वे वार करते हैं फिर भी मैं उसे श्रेष्ठ समझता हूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा, शोक से अभिभूत होने के कारण अर्जुन ने अपना गांडीव जो अत्यंत प्रिय है, हमेशा साथ में रखने वाला है, अभी गांडीव को किनारे रख दिया और उस रथ पे बैठ गया। रथ पे बैठ गया यानी कि युद्ध नहीं करना। तो दूसरे अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि अर्जुन की इस स्थिति को देखकर भगवान ने क्या किया। तो मेरे पीछे दोहराएं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं तम तथा कृपयाविष्टम, तम अर्जुन के बारे में, तथा इस प्रकार, जैसा कि वर्णन किया गया पिछले अध्याय में कैसे अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में आता है, लेकिन जैसे ही उसने भीष्म और द्रोण को देखा वो युद्ध करने से मना करता है और आखिरी में उसकी स्थिति इतनी द्रवित होती है, इतना करुणा से अभिभूत हो जाता है कि उसके हाथ से उसका गांडीव सरक रहा है। मुखम च परिशुष्यति, उसका मुख सूखा जा रहा है। तो इस प्रकार अर्जुन को देखकर कृपयाविष्टम, कृपा से करुणा से अभिभूत, साथ में अश्रुपूर्णा कुलक्षणम, अर्जुन जैसे सूरवीर महान योद्धा अभी अश्रुपूर्णा, आंखों में आंसू आ गए उसके, और इतने आंसू आ गए कि अपनी आंखों से वो देख नहीं पा रहा है। और आकुलम, व्याकुल, इक्षणम, उसके नेत्र व्याकुलता से, चिंताओं से भरे हुए हैं। विसीदंतम इदम, इस प्रकार विषादग्रस्त अर्जुन से वाक्यम, ये वचन, उवाच कहे, कौन, किसने कहे? मधुसूदन, भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। ये कौन से वचन कहे ये तो अगले श्लोक में आएगा। अभी संजय बता रहे हैं कि भगवान मधुसूदन, धृतराष्ट्र प्रसन्न हो रहा था। धृतराष्ट्र को लगा कि अच्छा है अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो मेरे जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं ये ऐसे ही युद्ध में विजयी हो जाएंगे। लेकिन संजय ने याद दिलाया अभी साथ में मधुसूदन है, उन्होंने मधु नामक एक असुर का वध किया था। तो इस आशा का परित्याग कर दें, जो अभी मोह रूपी असुर अर्जुन के हृदय में है, अभी श्री कृष्ण उस असुर का वध करने वाले हैं और अर्जुन अभी पुनः युद्ध में सम्मिलित होगा।
मधुसूदन का एक अन्य अर्थ है, मधु कहते हैं सुंदर, और सूदन यानी अपने भक्तों के दुख और संताप को दूर करने वाले। तो भगवान अपनी सुंदर मुस्कान से, अपने मधुर वाणी से अपने भक्तों के जीवन के जो भी दुख और संताप है उसे हर लेते हैं। तो भगवान ने अगले श्लोक में कहा, श्री भगवान उवाचा कुतस्तवा कसमलमिदं बीसमे सम उपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम आकीर्ति कर्मर्जुना। कुतत्सवा कसमलमिदं बीसमे सम उपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम आकीर्ति कर्मर्जुना। इसके पिछले श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया, करुणा बुरी बात नहीं है, पर करुणा का उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए। तो अर्जुन अभी जिस प्रकार से मोहग्रस्त है और धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति अभी स्नेहिल हो उठा है, ये उचित नहीं है। तो हम पिछले कई दिनों से बारंबार इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म के मार्ग में हैं, उनका आचरण पापपूर्ण है, वे सब आताताई हैं। तो ऐसे आताताइयों के प्रति, अधर्मियों के प्रति, पापपूर्ण कृत्य में संलग्न व्यक्तियों के प्रति ऐसी करुणा उचित नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, किसी डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्रों की रक्षा करना यह वास्तविक करुणा नहीं है। तो अर्जुन ऐसे योद्धाओं के शरीर की रक्षा करना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण उनके आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं। तो बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन अत्यंत उदार है, लेकिन भगवान ने उसकी उदारता को स्वीकार नहीं किया। ऐसी उदारता मान्य नहीं है जो हमारे समाज में अधर्म की वृद्धि करे। यानी अर्जुन धार्मिक सिद्धांतों की आड़ में, ऐसे तथाकथित धर्म की आड़ में युद्ध से पलायन करना चाहता है, युद्ध से भागना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण को यह निर्णय मंजूर नहीं। तो अर्जुन का यह निर्णय कि युद्ध नहीं करना है, पूरी सेना में खलबली मच गई, क्योंकि अर्जुन आया है युद्ध करने के लिए। तो अभी भगवान ने डांटना प्रारंभ किया। ये प्रथम श्लोक है पूरे श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ श्री भगवान उवाचा आया। ऐसे आधा श्लोक भगवान ने प्रथम अध्याय में अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि चलो मैं तुम्हें दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलता हूँ और देखो अपने कुरुवंशियों को, बस इतना कहा था। लेकिन उपदेश मूलक प्रवचन अभी प्रथम अध्याय में नहीं हुआ। तो दूसरे अध्याय में श्री भगवान उवाचा से प्रारंभ होता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब धृतराष्ट्र ने कहा तो लिखा था धृतराष्ट्र उवाचा, जब संजय ने कुछ कहा तो लिखा संजय उवाचा, जब अर्जुन ने कुछ कहा तो लिखा अर्जुन उवाचा। लेकिन जब श्री कृष्ण ने कुछ कहा तो वहाँ श्री कृष्ण उवाचा नहीं लिखा, वहाँ लिखा श्री भगवान उवाचा। यानी कि श्री कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जैसे ही भगवान ने बोलना प्रारंभ किया तो सबसे पहले कहते हैं कुतस्तवा। कुतः मीन्स कहाँ से, त्वा तुम्हें, कसमलमिदम ये जो कलमस है, ये जो गंदगी है, ये जो अज्ञानता है तुम्हारे भीतर आया कहाँ से। यानी भगवान एक प्रकार से आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं अर्जुन एक महान योद्धा है, सूरवीर है। अभी उसके हाथों से उसका गांडीव सरक रहा है, मुख सूखा हुआ जा रहा है। बेपथुश्च रोम हर्षश्च जायते, बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवम श्रमस्ते हस्त्वात् त्वक्चैव परिदह्यते। उसकी त्वचा जल रही है, कपकपी उठ रही है, शरीर के सारे अंग ऐसे शिथिल हो गए हैं। बस इतना ही नहीं, अभी अभी वर्णन हुआ उसके आंखों में अश्रु आ गए हैं।
तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अर्जुन की उदारता है, पर भगवान ने इसको उदारता के रूप में नहीं लिया, बल्कि भगवान ने कहा क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम, ये तुम्हारे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है, ये कोई उदारता नहीं है। आतंकवादियों के प्रति और ऐसे समाज में अनिष्ट करने वाले लोगों के प्रति उदारता नहीं होनी चाहिए, उनका सफाया किया जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं विषमे समुपस्थितम, ये विषम परिस्थिति में ऐसे कलमश तुम्हारे मन में कहां से उदित हुआ? विषम क्यों? क्योंकि अभी युद्ध होने वाला है, दोनों तरफ से शंख बज चुका है, अर्जुन भी युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार बैठा था, खड़ा था, लेकिन अभी बैठ गया रथ पे। श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते कि उसका मित्र इस प्रकार युद्ध से पलायन करे। यदि एक क्षत्रिय अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो नाम मात्र का क्षत्रिय है, यानी एक प्रकार से निंदनीय कार्य है। यदि किसी क्षत्रिय को कोई युद्ध के लिए ललकारता है और वह क्षत्रिय युद्ध से मना करता है, लड़ने से मना करता है, तो फिर वो क्षत्रिय नहीं है। वैसे ही कोई ब्राह्मण अपवित्र कार्य में लिप्त होता है तो केवल नाम का ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं है। तो भगवान अर्जुन के अंतरंग मित्र होने के कारण, परमात्मा होने के कारण, वे कभी ऐसा नहीं करने देंगे जिससे अर्जुन का अपयश हो। तो भगवान कहते हैं अनार्य जुष्टम, ये तुम्हारा आचरण है, ये अनार्यों की जैसे है। अनार्य कहते हैं असभ्य, जो जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, लेकिन अर्जुन जानता है। तो अभी अभी मोह के कारण अर्जुन का व्यवहार ऐसा हुआ है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, तुम्हारे इस कार्य से स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। क्योंकि यदि कोई क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते करते रणभूमि में शहीद होता है, बलिदान देता है, तो स्वर्ग को प्राप्त करता है। लेकिन तुम पलायन करना चाहते हो, यानी युद्ध को करना अर्जुन क्या समझता है? पाप समझता है, और युद्ध को न करना उदारता समझता है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन, तुम्हारे ये जो कार्य है अकीर्ति, ये अपयश दिलाने वाले हैं। तो भगवान ने इस प्रकार अर्जुन को डांटा, यानी दूसरे शब्दों में भगवान ने यह कहा कि तुम्हारे इस युद्ध न करने के निर्णय से तुम्हारा पतन होगा, तुम नरक में गिरोगे, क्योंकि कर्तव्य न करने का पाप लगेगा, और इस संसार में भी तुम्हारा अपयश होगा। लोग तुम्हें कायर कहेंगे, हो सकता है लोग तुम्हें नपुंसक कहें, लोग डरपोक तो कहेंगे ही। और इस प्रकार तुम्हारे जैसे सूरवीर के लिए इस प्रकार लोगों के मन में धारणा एक प्रकार से मृत्यु से भी बढ़कर है, भगवान आगे स्पष्ट कहेंगे। फिर भगवान और जबरदस्त तरीके से अर्जुन को डांट लगाते हैं अगले श्लोक में। क्लैब्यम मा अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वायुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम मा अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वायुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान अत्यंत ही कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं, कहते हैं क्लैब्यम नपुंसक, क्लैब्यम मा अस्मा, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो हे पृथा पुत्र। नई तत्वा युपपद्यते, यह तुमको शोभा नहीं देता, क्योंकि जन्म से ही तुम शूरवीर रहे हो। तुम्हारी माता कुंती एक वीर क्षत्राणी हैं, जिन्होंने आदेश दिया है, क्योंकि ये जो कौरव है इन्होंने कितना दुख दिया है, और बिना युद्ध के वे सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं देने वाले हैं। भरी सभा में उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया है, षड्यंत्र के द्वारा कपटपूर्ण तरीके से उन्होंने जंगल भेज दिया 12 वर्षों के लिए, 1 वर्षों के लिए अज्ञातवास में, वहाँ भी चैन से नहीं थे, जंगल में भी आक्रमण किया उनको जान से मारने के लिए। तो कुंती महारानी ने भगवान से कहा था कि क्षत्रिणियाँ जिस समय के लिए इंतजार करती हैं, क्योंकि पुत्र चाहती हैं, वो समय आ चुका है, अब मेरे पुत्रों को अपने शौर्य का प्रदर्शन करना चाहिए।
तो क्या तुम भूल गए अपनी माँ के वचन को? तो तुम ये नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नपुंसकता क्या है? युद्ध में पाप देखना क्षत्रिय के लिए और युद्ध न करने को धर्म समझना। क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम, ये तुम्हारे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है, तुच्छ दुर्बलता है। त्यक्तो, उसको त्याग करो। तो फिर क्या करो? उत्तिष्ठ, बैठ गए और रथ पे, ये भी एक नपुंसकता है। आए थे तुम इधर युद्ध करने के लिए, भीष्म द्रोण पहले ही शंख बजा चुके हैं, कौरवों की ओर से ढोल नगाड़े सब बज चुके हैं, और तुम भी बजा चुके हो शंख, मैंने भी बजाया है, युधिष्ठिर भी बजा चुके हैं, नकुल सहदेव अन्य सभी योद्धाओं ने शंख बजा दिया है। यानी युद्ध की तरह से पूरी तरह से घोषणा हो चुकी है, और तुम अभी रथ पे बैठ गए और अपने गांडियों को किनारे रख के। यही नपुंसकता अर्जुन की। तो इसको त्यागो, क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और उठकर खड़े हो जाओ। तो भगवान ने अर्जुन के इस तथाकथित जो भी उसने तर्क दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से कुल का नाश होगा, इससे अधर्म फैल जाएगा, अधर्म फैल जाने से स्त्रियां प्रदूषित होंगी, स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतानें पैदा होंगी, उनसे कुल धर्म जाति धर्म सब नष्ट होगा, सब नरक चले जाएंगे। भगवान ने किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे तर्क देता है जैसे सोचता है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के सामने जो सत्य है वो उद्घाटित होता है। तो अर्जुन कह सकता है कि ठीक है, आप बोलते हैं युद्ध करो, लेकिन परम पूज्य भीष्म, द्रोण और ये स्वजन के प्रति क्या उदारता नहीं दिखानी चाहिए? मैं इस उदारता के कारण युद्ध छोड़ रहा हूँ। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी उदारता वास्तविक उदारता नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। तो अगले श्लोक में अर्जुन इसी बात को एक प्रकार से उत्तेजित होकर कहेगा कि कैसे मैं अपने पूजनीय भीष्म और द्रोण के ऊपर बाण चलाऊं। हे, उनको संबोधन करता है मधुसूदन, आप तो मधुसूदन हैं, आप कभी सांदीपनी मुनि अपने गुरु का आपने वध तो नहीं किया, तो आप मुझे अपने गुरु के वध में क्यों प्रवृत्त करते हैं? अन्य 5 श्लोकों में अर्जुन इस प्रकार अपनी असमर्थता, किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था व्यक्त करता है, और आखिरी में शरणागत होता है कि अर्जुन समझ जाता है कि मैं अपनी इस उलझन से बाहर नहीं निकल सकता। तो कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। जब अर्जुन श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है, तो फिर 11वें श्लोक से भगवान प्रवचन प्रारंभ करते हैं। फिर और आगे कई श्लोकों में भगवान का प्रवचन होता है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की